अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशी डेली रूटीन। तो आज के व्लॉग का जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुकिंग से ही, लंच से ही। असल में ये जो पिछली वीडियो आपने देखी है उसी का पार्ट था, लेकिन ये मैंने सेपरेट से बनाई है जिसके अंदर बन रहे हैं चिकन के कोफ्ते। तो चिकन का हम लोगों ने कर लिया है छोटा छोटा कीमा, और साथ ही जो पुदीना है, धनिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने ले ली है चॉपिंग मशीन और उसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने ना चॉप कर लेना है। और जब इसे कोफ्तों में ऐड करेंगे तो इसका जो पानी है ना वो स्क्वीज करके प्याज का, तो फिर हमने इसको ना कोफ्तों में ऐड करना है। नहीं तो क्या होगा कि जो कोफ्ते ना वो बहुत ज़्यादा ढीले बनेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है इसलिए। तो बस ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसकी फाइन चॉपिंग कर लेनी है। असल में क्या हुआ कि मैं थोड़ा हो गई थी बिजी, जिसकी वजह से मैं बाकी जो वीडियो के जो स्टेप्स थे ना वो कैप्चर नहीं कर पाई। जाहिर है जो कीमा होता है उसके अंदर आपने वो धनिया पुदीना ऐड करना है, फिर सारे जो मसाले ऐड करने होते हैं कोफ्तों में वो भी ऐड करने थे, तो वो मुझसे ना स्किप हो गया। तो डायरेक्ट जब मैं किचन में आई ना तो मामा ना फ्राई कर रही थी कोफ्ते, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही मैं शूट कर लेती हूँ। वैसे भी ये इतनी कॉमन रेसिपी, अब तो सबको ही पता है कि कोफ्तों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये सारे कोफ्ते हम लोगों ने फ्राई करके रख लिए हैं। अब प्रिपेयर कर लेते हैं ग्रेवी। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज लिया है, साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर, और थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसको लगा देंगे प्रेशर, जब तक कि ये सारा मसाला जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इसको सॉफ्ट होने में। अगर आप हाई फ्लेम पे करें तो इसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो बस जी अब आ जाते हैं मसाला प्रिपेयर करने की साइड पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑयल, साथ में थोड़ा सा प्याज जो है वो ऐड किया है इसके अंदर। और इसको जब लाइट ब्राउन कर लेना है ना प्याज को, फिर इसके अंदर अदरक और लहसुन कूट के ऐड कर देना है। तो बस इसको भी हल्का सा ना सौटे कर लेना है, और साथ ही जो हमने प्रेशर में मसाला गलाया था ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सारे का सारा। तो बस ऐड करने के बाद इसकी ना हम भुनाई करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, इस तरह से आप ग्रेवी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत यमी बनती है। तो बस इसकी अच्छी तरह से ना थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है, और फिर साथ ही ना इसके अंदर जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं, ताकि बाकी का जो प्रोसेस है वो कोफ्तों के समेत ही हो, ताकि कोफ्तों के अंदर भी इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये है जी ज़ीरा, इसके अंदर ऐड कर देना है, रोस्टेड ज़ीरा ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर जो थोड़े बहुत मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है या हल्दी पाउडर है। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोफ्तों के अंदर भी हमने ऑलरेडी मसाले ऐड किए होते हैं, इसलिए जब आप ग्रेवी में ऐड करें तो ध्यान रख के ऐड करें। साथ ही हमने सूखा जो धनिया होता है उसका पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें था जी मोटी इलायची थी, थोड़ी सी काली मिर्चें थी, लौंग थे और दालचीनी का टुकड़ा था। तो बस अच्छी तरह से अब सिंपल इसकी हमने बुनाई करनी है। अच्छा जी, साथ ही ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ खड़े मसाले ऐड करने थे, जिसमें काली मिर्चें भी साबित हैं, वो भी ऐड करनी थी, तो वो भी हमने ऐड कर दी हैं। बस अब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है ना, तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। तो दही को अच्छी तरह से फेंट के इस्तेमाल करना है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना वो ना रहें। तो फ्लेम को एज़ यूजुअल थोड़ा सा हमने हल्का कर दिया है, और थोड़े से हल्के फ्लेम पे ही हम 1 से 2 मिनट दही के साथ इसे भून लेंगे, और उसके बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। और जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतना इसके अंदर आप पानी ऐड कर दें, और बस इसको बॉयल आने तक आपने पकाना है, ताकि जो कच्चापन है शोरबे में वो ना रहे। जो भी आप इसकी ग्रेवी बनाते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी ज़्यादा थिकनेस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमने पानी ऐड कर दिया है जितना हमें रिक्वायर्ड था, और ये बस इसको दम दे देना है। और जब इसका दम रिमूव करेंगे तो इसके अंदर ना थोड़ा सा गरम मसाला और क्योड़ा एसेंस जो होता है ना वो ऐड कर देना है। तो क्योड़ा एसेंस ऐड करने से ना इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, यकीन करें। थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उसी पिछली वीडियो का ये पार्ट था, लेकिन मैंने सेपरेट बनाई ताकि आपको रेसिपी इजी से समझ आ जाए। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें,
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।